नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिसोदिया मेरे कुकिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी रेसिपी जो है वह डिफरेंट है, बिल्कुल नई है। भुना सीख कबाब। मटन के हम भुने हुए सीख कबाब बनाएंगे। अगर हम भुना हुआ नहीं बनाते हैं तो हमें वो भुना हुआ स्नैक्स के साथ हाथ से खाना पड़ता है और हाथ खराब हो जाते हैं। इसमें हम स्टिक का प्रयोग कर सकते हैं और स्टिक से ही खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं वो किस प्रकार हैं। ये मेरे पास 1 किलो मीट है। इसके अंदर इस प्रकार से उसको, ये स्टिक लिया है, मार्केट से मिलती है। इस प्रकार से उसको चाकू से या कैंची से काट लें और इसके अंदर इसको डाल दें। आप देख रहे हैं यही प्रकार से मैंने सभी को नई स्टाइल बनाया है। कबाब बन रहेंगे ये भुना हुआ सीख कबाब। 1 किलो मटन, 5 प्याज हैं जिनको हमने पीस लिया है। ये शुद्ध घी है जिसे हमने गर्म कर लिया है। ये 150 ग्राम है। इसके साथ ही मेरे पास 1 पिंच केसर है जिसको हमने दूध में डाइल्यूट कर लिया है। ये है मेरे पास अदरक है। इसके अंदर हमने गार्लिक का प्रयोग नहीं किया है। ये भी लगभग 30 से ग्राम है। 100 ग्राम हम दही ले रहे हैं। इसके अंदर कर्ड, 2 चम्मच हमारे पास नमक है, टेबल स्पून, 1 चम्मच हमारे पास नींबू का रस है, 2 स्टिक है, 5 लौंग है। आप देखिए ये इलायची का 1 चुटकी से थोड़ा ज़्यादा पाउडर है। इसके अलावा मेरे पास ये मथानिया मिर्च है जो कि जोधपुर के पास मथानिया गांव से आई है और बहुत ही शानदार मिर्च है ये मैंने 2 से 2.5 चम्मच का प्रयोग कर रहा हूँ। इस प्रकार से आज हम बनाने जा रहे हैं भुना सीख कबाब। आइए हम स्टार्ट करते हैं बनाना भुना मटन सीख कबाब। सबसे पहले हमने एक हैवी वाटर की सिपरी ली है। इस सिपरी को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और इसके अंदर थोड़ा बहुत जो पानी होगा उसको इवेपोरेट कर देंगे। उसके पश्चात जो हमारे पास ये 150 ग्राम घी है, शुद्ध घी जिसे हमने गर्म कर लिया था, हल्का सा पानी है, मैं इसका वेट कर रहा हूँ। पानी अब बिल्कुल खत्म हो गया है और अब हम इसमें घी का प्रयोग कर रहे हैं। शुद्ध घी को लगभग 1 से 2 मिनट गर्म होने देंगे हम। आप देख रहे हैं हमारा जो घी है ये बढ़िया गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये हमारा जो प्याज है इसको हम डालेंगे, बिल्कुल धीरे से डालेंगे। प्याज के साथ ही हमारा ये स्टिक और लौंग जो है इन्हें भी डाल देते हैं। इसी के साथ ही हमारे पास जो अदरक है इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। अब इसको बढ़िया प्याज को पकाएंगे हम और बिल्कुल गुलाबी कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे प्याज हैं बढ़िया ब्राउन हो गए हैं। अब इसी के साथ हम इन्हें भी अच्छा बढ़िया ये रेसिपी मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ और ये इनोवेशन है। क्योंकि लोग भुने हुए मीट को हाथ से खाते हैं तो हाथ में उनके लग जाता है, इसलिए मैंने स्टिक में बनाया है, ये डाला है। इसको हम बहुत ही आहिस्ते से चलाएंगे। कोशिश करेंगे कि जो हमारे स्टिक्स हैं या तो निकले नहीं और नहीं टूटें। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है, इसलिए बहुत ही आहिस्ते से इसको पलटना है। एक विधि चलाने की ये भी है कि आप इसको इस प्रकार से हल्के से नीचे से जाएं और इसको पलटते धीरे से। इसको इसी के साथ हम भूनेंगे बढ़िया। बस ये जो है अब हमारा मीट इसमें पानी छोड़ेगा। अब इसको मैं ढक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए फुल सिम पे और लगभग 5-6 मिनट बाद इसको फिर से एक बार देखेंगे। आप देख रहे हैं 10-15 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो मटन है बढ़िया फ्राई हो गया है इस घी के अंदर।
बहुत हल्के हाथ से इसको हिलाना है, जैसे कि हमारी स्टिक जो है टूटे नहीं। बहुत हल्के हाथ से, बहुत ही बढ़िया फ्राई हो गया घी के अंदर। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं, यह नींबू है 2 चम्मच और शक्कर 1 चम्मच, इसका घोल। ये मेरे पास मथानिया मिर्च है, जो कि जोधपुर के पास एक गांव है, टाउन है मथानिया, वहाँ की है। इसे डाल रहे हैं, इससे हमारा जो मटन है उसका स्वाद दोगुना हो जाएगा। आप देखिए इसका कलर, बहुत ही शानदार मिर्च है और टेस्ट इसका ऐसा है कि मैं आपको क्या बताऊं। साथ ही हमारा नमक, इलायची पाउडर, अब इसे हम भूनेंगे। भूनने के लिए हल्का सा पानी का प्रयोग करेंगे हम। भूनने के लिए 1 बाउल पानी डाल रहा हूँ मैं। फुल पे कर देते हैं इसे हम। मखानिया मिर्च अलग ही कलर फेंकती है, देख रहे हैं आप। अब इसे हम लगभग 10 मिनट के लिए ढक रहे हैं। बीच में 1-2 बार हिला लेंगे। आप देख रहे हैं कि लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और 2 बार इसको मैं हिला चुका हूँ। बहुत आहिस्ता से हिलाना है कि हमारी स्टिक नहीं टूट जाए। ये बहुत ही शानदार भुनाव हो गया है हमारा। पहली बार हमने फ्राई किया था शुद्ध घी में, सेकंड टाइम मैंने भुनाव किया है और ये लगभग 80% बढ़िया टेंडर हो गया है। स्टिक भी लगभग बरकरार है। बहुत आहिस्ता से हमने इसका उपयोग किया है। एक बार इसका भुनाव और हम करेंगे। मेरे पास अभी लास्ट इंग्रेडिएंट जो है, लास्ट बिटवीन दही डाल दिया है। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी से हम इसका एक बार दही का थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल देता हूँ मैं, दही का। इसका एक बार और बढ़िया भुनाव करेंगे हम। चूँकि हम भुना हुआ गोश्त बना रहे हैं, इसलिए इसका मसाले का बहुत बढ़िया ज़रूरी है पकना और मीट का टेंडर होना भी ज़रूरी है साथ ही साथ। लगभग 10 मिनट के लिए हम फिर से इसको ढक रहे हैं। लगभग 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं और बीच बीच में इसको एक बार हिला लेंगे हम, जिससे नीचे लगे ना। आप देखिए सेकंड टाइम भुनने के लिए हमने इसमें दही डाला था। 1-2 बार इसको हिला चुका हूँ। बहुत ही हल्के हाथ से हमें जाना है नीचे, बहुत ही हल्के हाथ से, जिससे कि हमारी लकड़ियाँ नहीं टूटें। आप देख रहे हैं दूसरी बार भी बढ़िया हमने इसको भून लिया है। अब मेरे पास ये जो सेफ्रॉन डला हुआ दूध है, इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। सारे इंग्रेडिएंट डल चुके हैं और हमारा जो ये भुने सीख कबाब हैं लगभग तैयार होने की स्थिति में है।
इन्हें 5 से 10 मिनट के लिए हम अभी और ढक देते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा जो भुना हुआ मटन है जो ये तैयार हो चुका है, शानदार। आप देखा होगा कि सीख कबाब आपने देखा होगा जो ग्रिल पे बनते हैं या बड़े बड़े भट्टियों बनते हैं। ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, भुना मटन सीख कबाब। ये बन चुका है और मैं रवि सिसोदिया आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको डिफरेंट और अच्छी रेसिपी का प्रयोग करना है तो इसका जरूर करें, और अगर आपको खाने के बाद पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।